हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे नए सब्जेक्ट के ऊपर यानी पशुपालन दुग्ध विज्ञान के ऊपर। यानी मैंने सीरियल कोड के अंदर एग्रोनॉमी में 5 फसल करवा दी है और उसके बाद अपने बात करेंगे पशुपालन दुग्ध विज्ञान के ऊपर। पशुपालन दुग्ध विज्ञान में भी अपना चैप्टर रहेगा एनिमल डिजीज यानी पशु रोग के ऊपर रहेगा। इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं, +2 के लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये भी टॉपिक, और जेड और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज अपने चर्चा करेंगे पशुपालन दुग्ध विज्ञान। पशुपालन दुग्ध विज्ञान। अब इसके अंदर क्या रहता है कि पशुपालन किसे कहते हैं, नस्ल किसे कहते हैं, ये भी अपना टॉपिक रहता है। तो इसके अंदर पहले अपनी चर्चा करेंगे पशुपालन के ऊपर, यानी पशुपालन किसे कहा जाता है। तो पशुपालन की क्या डेफिनेशन रहती है। तो पशुपालन यानी पशुओं के अंदर क्या होता है कि जो पशु होते हैं उनमें प्रजनन संबंधी उसका पालन पोषण और उनसे जो उत्पादन होता है उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, इसकी डेफिनेशन पशुपालन की रहती है कि प्रजनन पशु, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कृषि विज्ञान, ऐसे भी लिख सकते हो कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु के प्रजनन उसका पालन पोषण व उनसे उत्पन्न होने वाला उत्पादन, उनसे उत्पन्न या ऐसे भी लिख सकते हो उनसे प्राप्त होने वाला उत्पादन पशुपालन कहलाता है। यानी किस किस का अध्ययन होता है इस शाखा के अंदर। एक तो पशुओं का प्रजनन से संबंधित, दूसरा रहता है पालन पोषण से संबंधित, तीसरा क्या रहता है कि उनसे जो प्रोडक्शन यानी उसे उत्पादन प्राप्त होता है। तो इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। अब अपने दूसरा क्या रहता है, पशुपालन का तो हो गया, इसकी डेफिनेशन भी हो चुकी है। अब अपने यानी नस्ल के बारे में बात करते हैं। नस्ल किसे कहते हैं यानी ब्रीड किसे कहा जाता है। तो अपने अलग अलग प्रकार की होती है, गाय की नस्ल है, भैंस की नस्ल है और भेड़ की है, बकरी की, अलग अलग नस्लें रहती है, लेकिन नस्ल कहते किसे हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है कि एक ही जाति, यानी इस प्रकार एग्जांपल ले लीजिए, गाय की एक ही जाति का समूह हो गया, यानी जो गाय की नस्ल है अलग अलग वो एक ही जाति की हो चुकी है। तो इसमें लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन रहता है एक ही जाति या समूह, एक ही जाति या समूह जिसका रंग रूप आकार, शारीरिक आकार आकृति व आकार आकृति व लक्षण व उपयोगिता समान रूप से दिखाई देना, क्या कहलाता है, नस्ल कहलाती है। यानी जिसका रंग रूप है, शारीरिक आकार है, आकृति है, उसके लक्षण है, उसके उपयोगिता यानी एक समान होते हैं, जो समान दिखाई देते हैं समान रूप से, तो वो क्या कहलाती है, ब्रीड या नस्ल कहलाती है। तो आज अपना टॉपिक क्या रहेगा कि आज अपना टॉपिक रहता है पशु रोग। क्या रहता है, पशु रोग, या इसे कह सकते हो एनिमल डिजीज भी कह सकते हैं, एनिमल डिजीज भी कहा जाता है। पशु रोग कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा कौन कौन से फैलते हैं, या विषाणु या वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। प्रोटोजोआ के द्वारा हो गया, वायरस के द्वारा हो चुका है,
और इसके अलावा इसके अंदर परजीवी के द्वारा कौन सा फैलता है, जन्मजात के द्वारा कौन कौन से, आपको पहले अपनी सारणी पर चर्चा करेंगे रोग कौन कौन से रोग बैक्टीरिया द्वारा, कौन से विषाणु के द्वारा और कौन से प्रोटोजोआ या इसके अलावा जन्मजात से संबंधित है परजीवी के द्वारा है, वो अपने सारणी बनाएंगे और उनका एग्जाम्पल लिखते जाएंगे ये रोग इनसे फैलता है। और उसके बाद क्या करेंगे कि प्रत्येक डिजीज यानी प्रत्येक रोग के ऊपर अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले अपने देख लेते हैं कि जो रहता है जीवाणु के द्वारा, यानी जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग कौन से होते हैं। 2 नंबर पे अपने बात करेंगे विषाणु या वायरस, विषाणु या वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तीसरा इसके अंदर क्या रहता है कि तीसरा रहेगा चपापची रोग कौन सा होता है, यानी इसका एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद 4 नंबर पे रहता है जन्मजात, जन्मजात और 5 जन्मजात रोग के बाद रहता है 5 नंबर पे रहेगा परजीवी के द्वारा, यानी परजीवियों के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। और उसके बाद होते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और हाँ नेक्स्ट रहता है अपना प्रोटोजोआ के द्वारा, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। प्रोटोजोआ हो चुका है, यानी प्रत्येक का अपने डिटेल से चर्चा करेंगे जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो जीवाणु के द्वारा एग्जाम्पल में देखिए भी कौन कौन से रोग आते हैं जीवाणु के द्वारा। पहला रहता है गलघोटू रोग, गलघोटू रोग। दूसरा रहता है इसके अंदर कि लंगड़ा बुखार या ब्लैक वाटर कहते हैं, चुरचुरिया के नाम से भी जाना जाता है, लंगड़ा बुखार। तीसरा इसके अंदर क्या रहता है, तीसरा इसके अंदर रहेगा थनैला, थनैला रोग। चौथा कौन सा रहता है, क्षय रोग, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, क्षय रोग। उसके बाद रहता है टिटनेस, टिटनेस रोग रहता है। उसके बाद रहता है 6 नंबर के ऊपर एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स रहता है, एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। एंथ्रेक्स के बाद नेक्स्ट रहता है फिडकिया, फिडकिया रोग। ये जो रोग है गलघोटू हो गया, लंगड़ा बुखार हो चुका है, थनैला हो चुका है, क्षय रोग, टिटनेस, एंथ्रेक्स और फिडकिया, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। इनका डिटेल से चर्चा करेंगे आगे अपने। अब देखते हैं अपने विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, यानी वायरस के द्वारा। तो वायरस में इंपॉर्टेंट रहता है सबसे ज्यादा कौन सा है, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, यानी खुरपका मुंह पका रोग रहता है इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन और +2 के लिए सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद दूसरा रहता है चेचक रोग, भी किससे फैलता है, विषाणु या वायरस के द्वारा। तीसरा रोग इसके अंदर चेचक के बाद रहता है पशु प्लेग, कौन सा रहता है, पशु प्लेग। पशु प्लेग के बाद 4 नंबर पे रहता है मिल्क फीवर, यानी दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर, ये इसके द्वारा भी होता है और चपापचे रोग के अंतर्गत भी आता है, यानी FMD हो गया, चेचक हो गया, पशु प्लेग और मिल्क फीवर। अब चर्चा करेंगे अपने चपापची रोग के ऊपर। तो इसका एग्जाम्पल में कौन कौन सा रहता है, पहला तो मैंने बताया भी दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर। उसके बाद दूसरा रहता है कीटोसिस डिजीज, कीटोसिस रोग भी किसके अंदर आता है, चपापची रोग के अंतर्गत आता है। अब रहते हैं जन्मजात, जन्मजात के अंदर पहला एग्जाम्पल कौन सा रहता है, इसके अंदर रहता है फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन डिजीज किसके द्वारा होती है, जन्मजात से ही पशुओं के अंदर पाई जाती है। दूसरा कौन सा रहता है, दूसरा इसके अंदर ब्रुसेलोसिस भी रहता है, ब्रुसेलोसिस डिजीज भी होती है, वो कौन सी होती है, जन्मजात से संबंधित होती है। अब अपने बात करेंगे परजीवी के ऊपर, यानी परजीवी के द्वारा कौन कौन से रोग यानी फैलते हैं। तो परजीवियों के अंदर क्या है कि 2 प्रकार से होते हैं, एक तो रहता है बाह्य परजीवी, यानी बाह्य परजीवी जिस प्रकार एग्जांपल में जूं है, केले के द्वारा फैलने वाला डिजीज किसमें बाह्य परजीवी के अंतर्गत आता है। तो बाह्य परजीवी का एग्जांपल कौन सा रहता है,
बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल रहता है खाज खुजली। खाज खुजली डिजीज है जो किसके अंतर्गत आती है? बाह्य परजीवी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट रहता है अपने इसी के अंदर दूसरा रहता है अंत परजीवी। अंत परजीवी, अंत परजीवी के अंतर्गत प्रमुख रूप से कौन सी डिजीज आती है जो कैमल यानी ऊंट के अंदर फैलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के अंदर। सरा रोग यानी ट्रिपनोसोमा इवेंसाई के द्वारा यानी रक्त परजीवी के द्वारा फैलने वाली डिजीज है सरा रोग, जो ऊंट के अंदर सबसे ज्यादा फैलती है ये। और लाल पेशाब, ये दोनों एग्जांपल किसके रहते हैं? अंत परजीवी के रहते हैं। लाल पेशाब ये डिजीज रहती है अंत परजीवी की। अब अपने कौन सा रह गया? अब अपने रह गया प्रोटोजोआ। यही प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का एग्जांपल रहता है टिक फीवर। टिक फीवर ये डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने प्रत्येक डिजीज की चर्चा करेंगे। थैंक यू।